सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर संभावना यही नज़र आ रही है कि मामला राजनीति से प्रेरित आ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला रहा है वो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, और वही मुझे लगता है सबसे बड़ा यहाँ पर एक ऐसा मामला रहा जिसमें पार्टी सबसे बुरी तरीके से फंसी। चाहे आप इसमें ये देख लीजिए कि किस तरीके से और कितने नेताओं की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले यहाँ सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, और अब उसी ही मामले में अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 7 फरवरी को आई थिंक इसके ऊपर सुनवाई है, उसके बाद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ईडी का शिकंजा जो है कह सकते हैं कि कसता हुआ नजर आ, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अब ये जो टाइम है ये ऐसा समय है कि इस समय तमाम जो पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो रणनीतियां हैं, तमाम जो तरीके हैं, तमाम तरह से जो चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं, कौन इस समय सांसद के लिए चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ से जो है प्रत्याशी होगा, तो इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम बड़े नेता अगर जेल के अंदर होंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक ये हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से लगातार ईडी जो है इन तमाम मामलों में कार्रवाई कर रही है, और ख़ास तौर से जो एक के बाद एक चेहरे इसमें फंसते चले जा रहे हैं। कल तक बात हम अरविंद केजरीवाल की कर रहे थे, ईडी के उनके घर पहुंचने को लेकर के कर रहे थे, लेकिन आज आतिशी को लेकर के फिर उस तरीके का ये मामला देखने को मिल रहा है। और आतिशी को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा होगा, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष है वो यही कह रहे हैं कि दरअसल इस समय कार्यभार जो है पूरी तरीके से लगभग आतिशी संभाल रही हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनको भी जो है इस तरीके से जो टारगेट किया। आसानी से केजरीवाल खुद को गिरफ्तार यहाँ पर नहीं होने देंगे। आपने देखा भी होगा कि कल 5 घंटे बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है उनके घर से बाहर निकली थी। यहाँ पर देखा गया कि अरविंद केजरीवाल उनसे बार बार सबूत मांग रहे हैं, ईडी से भी सबूत मांग रहे हैं, लेकिन ईडी यहाँ सबूत जुटाने में कामयाब। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या पूरी तरह से खत्म होने वाली है? क्योंकि जहां एक ओर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट जा पहुंची है, तो अब देखने के लिए मिल रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम मंत्री आतिशी सिंह के घर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का जेल जाना यहां पर तय है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी कई बड़ी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और उसके बाद क्लासरूम घोटाला, इतना काफी नहीं था कि अब एक और मामले में आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर पैसों का ऑफर दिया जा रहा है, और ये आरोप लगाकर अब पार्टी फंस चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम देखा जाता है कि कल अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और आज आतिशी सिंह के। सवाल ये है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद अब बारी जेल जाने की अरविंद केजरीवाल और यहां पर आतिशी सिंह की है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे। यहां पर अक्षय है मेरे साथ। अक्षय, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, और कई ऐसे मामले हैं। क्या लग रहा है, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, या फिर ये जो पूरा मामला है वो राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर संभावना यही नज़र आ रही है कि मामला राजनीति से प्रेरित आ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला रहा है वो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, और वही मुझे लगता है सबसे बड़ा यहाँ पर एक ऐसा मामला रहा जिसमें पार्टी सबसे बुरी तरीके से फंसी। चाहे आप इसमें ये देख लीजिए कि किस तरीके से और कितने नेताओं की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले यहाँ सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, और अब उसी ही मामले में अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और देखिए, जब ये मामला उठा यहाँ शराब नीति का, उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल को जो समन जारी हुए उनका सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद कई और मामले हैं, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला मामला आज सामने आया। इसके अलावा
कई अन्य मामले हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर MP MLA खासतौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला है, इस जो ये वाला जो मामला निकल के आया है, मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी ने, मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल ने ही ये बात उठाई कि बीजेपी के द्वारा हमारे विधायकों को खरीद की पेशकश की गई, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब इस मामले में जो है क्राइम ब्रांच पहुंची है, यहाँ पर आतिश सिंह केजरीवाल से भी कहीं ना कहीं पूछताछ हुई, या पता नहीं पूछताछ हुई या शनिवार के दिन क्या कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर इस मामले को भी ऐसे लग रहा है कि इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि खुद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर की नजर तो यही आ रहा है कि पार्टी को फंसाने की यहाँ पर कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है। वही देखिए, जहां एक और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम छानबीन करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं देखने के लिए मिला कि शराब घोटाले मामले में अब ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है और अरविंद केजरीवाल को जो 5 समन भेजे गए, इस मामले में 7 फरवरी को फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट देगा। यहां पर मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, 5 समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल को, एक भी समन का पालन करते हुए नजर नहीं आए और अब आखिरकार ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। क्या लग रहा है कि अब ईडी के इस बड़े कदम के बाद हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल भी जेल जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल प्रज्ञा जी, दिल्ली में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसा तो ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होने वाले हैं, क्योंकि 5 समन उन्होंने दरकिनार किए हैं। उसके बाद ईडी को जो है राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचना पड़ा और कहना पड़ा है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो लगातार हमारे नोटिस को, हमारे समन को इग्नोर कर रहे हैं और ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 7 फरवरी को आई थिंक इसके ऊपर सुनवाई है। उसके बाद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ईडी का शिकंजा जो है कह सकते हैं कि कसता हुआ नजर आ, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अब ये जो टाइम है, ये ऐसा समय है कि इस समय तमाम जो पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो रणनीतियां हैं, तमाम जो तरीके हैं, तमाम तरह से जो चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं, कौन इस समय सांसद के लिए चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ से जो है प्रत्याशी होगा, तो इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम बड़े नेता अगर जेल के अंदर होंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा पहली बार लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि हो सकता है कि यहाँ पर उनके 1-2 सांसद जीत जाएं, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो कम लगभग 2-3 सीटों पर जो आंकड़ा था वो आसपास रहा था। तो ऐसे में इस बार एक कोशिश थी आम आदमी पार्टी की कि वो इस बार यहाँ पर जीत दर्ज करें, लेकिन अगर ऐसा होता है प्रज्ञा जी, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर वो आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी के जरिए वो तमाम तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कसबाने का प्रयास करते रहे। लेकिन अमन जी, अगर यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम सबूत मांग रही है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खरीदा जा रहा है, अगर विधायकों को खरीदा जा रहा है तो इससे जुड़े कोई तो यहाँ पर सबूत होंगे। अगर फोन के जरिए बातचीत हुई है या फिर मेल के जरिए बातचीत हुई है, मुलाकात के जरिए हुई है, तो सबूत देने में आखिरकार दिक्कत क्या है? क्यों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो यहाँ पर एसीपी को उनके घर में नहीं घुसने देती है? बिल्कुल, और जिस तरह से आप बात करें, बिल्कुल अपने आप में बात सही है, क्योंकि देखिए, आरोप लगाना और आरोप साबित करना दोनों अलग बातें हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी यही बात कहती रही कि भाई उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं लेकिन साबित नहीं हो पा रहे। अब जबकि उनके ऊपर खुद आरोप लग रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनको भी बताना चाहिए कि भाई अगर हमें पेशकश हुई है तो उसके क्या मायने, किस तरह से हुई है, फोन पे किसी ने कहा है या कोई मिला है व्यक्ति या लिखित में कोई बात कही गई है, तो कोई ना कोई सबूत तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी राजनीति होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह क्राइम ब्रांच आती है, कहती है कि भाई हम जो है, जो हमारे पास नोटिस है, ये हम अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनको देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनके जो लोग हैं वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई आप नोटिस लेकर आए बेहतर है, लेकिन आप नोटिस हमें दीजिए, रिसीव कराइए और जाइए। तो यानी कि इसमें भी राजनीति पूरी तरह से देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये जो पूरा माहौल है, ऐसा देखकर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर कई मामलों में शिकंजा कस सकता है। सिर्फ ईडी और हम क्राइम ब्रांच या तमाम जो मुद्दे देख रहे हैं, खासकर क्लासरूम घोटाला, दवाई घोटाला, और जिस तरह से हमने देखा कि आबकारी नीति में उनके ऊपर तमाम सारे मामले, तो कई तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार इसमें फंसती दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में क्या होने वाला 7 तारीख को, इस पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। वाकई में देखिए, अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि जहां एक और आम आदमी पार्टी बार बार अपने आप को बेकसूर बता रही है, ईमानदार बता रही है, लेकिन जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी के ये तमाम मंत्री पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। यहां पर मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे कि अबरार, जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि कई मामलों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। इस दौरान देखने के लिए मिला कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली, 17 फरवरी तक फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ऐसे में क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी बरकरार भी रह पाएगी या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है पार्टी खत्म होती हुई नजर आएगी?
देखिए जिस तरीके से लगातार ईडी जो है इन तमाम मामलों में कार्रवाई कर रही है और ख़ास तौर से जो एक के बाद एक चेहरे इसमें फंसते चले जा रहे हैं। कल तक बात हम अरविंद केजरीवाल की कर रहे थे, ईडी के उनके घर पहुंचने को लेकर के कर रहे थे, लेकिन आज आतिशी को लेकर के फिर उस तरीके का ही मामला देखने को मिल रहा है। और आतिशी को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा होगा, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष है वो यही कह रहे हैं कि दरअसल इस समय कार्यभार जो है पूरी तरीके से लगभग आतिशी संभाल रही हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनको भी जो है इस तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम आरोप हैं, दो तरफा आरोप है, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। कोर्ट ही इस बात को तय करेगा कि दरअसल ईडी की बातों में कितनी सच्चाई है और जो निर्दोष होने के दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं या उनकी पार्टी के तमाम चेहरे कर रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। जहाँ तक इसको चुनाव से जोड़ करके देखा जाए तो बिल्कुल इसका चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश भाजपा भी करेगी और आम आदमी पार्टी भी करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने कई अभियान चलाए, लोगों से सीधे तौर पर इंटरेक्ट करने की कोशिश की, तो ये तमाम के तमाम मामले हमारे सामने हैं। अब देखना ये है कि आखिरकार इन जो है मुद्दों को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तलवार लटकी हुई है, उनकी गिरफ्तारी क्या वाकई होती है और होने के बाद कितने लंबे समय तक उनको जो है सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि वही तय करेगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है आने वाले दिनों में क्या हो। वाकई में देखिए, और आम आदमी पार्टी तो लगातार ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाले हैं और अगर गिरफ्तारी होती है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। यहाँ पर मेरे साथ नेहा है और नेहा से इस चीज को समझेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जगह दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुना जाएगा। नेहा, यहाँ पर नाम कई सामने आ रहे हैं, राघव चड्ढा हो, आतिशी सिंह हो, लेकिन एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का, क्योंकि हमेशा देखा गया कि इस तरीके से परिवार के लोगों को ही जिम्मेदारी जो है नेता देते हुए नजर आए गिरफ्तारी के बाद। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल किसे यहाँ पर मुख्यमंत्री पद सौंपते हुए नजर आएंगे अगर वो जेल जाते आने वाले समय में? देखिए प्रज्ञा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि लगातार यहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में गिरफ्तार यहाँ हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अगर मैं यहाँ दे दूं कि इतनी आसानी से केजरीवाल खुद को गिरफ्तार यहाँ पर नहीं होने देंगे। आपने देखा भी होगा कि कल 5 घंटे बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है उनके घर से बाहर निकली थी। यहाँ पर देखा गया कि अरविंद केजरीवाल उनसे बार बार सबूत मांग रहे हैं, ईडी से भी सबूत मांग रहे हैं, लेकिन ईडी यहाँ सबूत जुटाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और देखिए इतना भी आसान नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार लेकिन यहाँ टोकना चाहूंगी, इस तरीके के दावे तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी पार्टी उन्हें लेकर करती हुई नजर आ रही थी कि इतना आसान नहीं है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना। 9 समन के बाद आखिरकार वो भी गिरफ्तार हुए और उन्हें भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल नहीं गिरफ्तार होंगे, इसकी क्या यहाँ पर गारंटी ली जा सकती है? गारंटी की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ सबूतों पर बात कर रहे हो। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब सबूतों को आधार यहाँ पर बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ तो सबूत होंगे ही नहीं, क्योंकि ईडी भी यहाँ पर संजय सिंह वाले मामले की अगर मैं जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं जब सबूतों की बात कोर्ट ने ईडी से पूछी थी यहाँ पर पेशी के दौरान, तब ईडी यहाँ पर हमेशा ये बात कहती नजर आई थी कि सबूतों की यहाँ पर कहीं ना कहीं जांच हो रही है। तो देखिए अभी भी यहाँ केजरीवाल इस मुद्दे को इसलिए आधार बना रहे हैं कि पहले सबूत लाइए, उसके बाद यहाँ पर इस नोटिस को मैं अपनाऊंगा। और रही बात यहाँ पर देखिए 5 समन उनको जो यहाँ पर जारी हो चुके हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर ने हेमंत सोरेन की बात करी है जहाँ उनको 9 समन जारी हो गए थे, हो सकता है केजरीवाल को भी ये समन यहाँ जारी हो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ये ईडी का खेल है और घोटालों का जो ये खेल है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है, उसके बाद आपसे ना ही आपको कोई ईडी नजर आएगी, ना ही कोई घोटाले का नाम यहाँ पर सामने आएगा। लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत जाती है, क्योंकि अभी तक तो विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये रायता फैला रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं खुद ही ये बात सामने साबित होती नजर आ रही है कि सत्ता पार्टी यहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। वाकई में देखिए अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल आखिरकार इस मुश्किल से किस तरह से अपने आप को और अपनी पार्टी को बाहर निकालते हुए नजर आएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका जो है वो चुनाव से पहले लगता हुआ देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।